हेलो डिवाइन सोल्स, अब मैं आपके लिए लव मैसेज देखना चाहती हूँ। ये लव मैसेज ऐसी एनर्जी होती है, हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, जो मेरी सोल्स दर्द में है, सेपरेशन में है, तो उनको प्यारी सी राहत देना। उनको कार्डों के ज़रिए बताना कि उनके डीएम उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग है। ये डीप फीलिंग होती है, 5D की फीलिंग होती है इन कार्डों में। ये कार्ड ऐसे नहीं होते। हम अरदास करके परमपिता परमात्मा की ऊर्जा लेते हैं इनमें। तो मैं 3 हिस्सों में बांटूंगी। तो सबसे पहला कार्ड है, जो ऑलवेज गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन। आपके डीएम को मालूम है कि जब वो आपके साथ कोई दुख सुख बांटते हैं तो आप उनको इतना अच्छा सुझाव देते हैं, ऑनेस्ट, बहुत बढ़िया सुझाव देते हैं। वो चीज़ें उनको बहुत पसंद आती है। अब वो चीज़ें याद कर रहे हैं कि मेरी डीएफ मुझको कभी भी कोई बुरी सलाह नहीं देती थी। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन अर्थ। वाह, इससे ज़्यादा वो आपको क्या बता सकते हैं। उनको मालूम है कि जो आपकी स्माइल है, पूरी दुनिया में ऐसी स्माइल किसी की नहीं है। वो आपकी इन बातों को बहुत याद करते हैं जब वो आपको सेपरेशन में होते हैं दोनों। तो आगे है, व्हेन आई एम विद यू आई कैन बी माई सेल्फ। वाह, ये सच बता दिया ना आपके डीएम है, क्योंकि आप एक ही सोल के 2 पार्ट हैं। जब वो आपके साथ होते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि मैं अपने आप के साथ हूँ। इसका कारण ये है कि आपकी आत्मा एक ही है, 2 हिस्से में बांटी हुई है, इसीलिए आप एक दूसरे के लिए ऐसी फीलिंग रखते हो। तो जो डीएफ दर्द में है, सेपरेशन में है, ये आपके डीएम की डीप फीलिंग है। वो ऐसा सोचते हैं आपके बारे में, ऊपर से चाहे ना बताएं, वो ऊपर से नारियल जैसे होते हैं, सख्त होते हैं, बीच में से बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो आगे है, योर बॉडी फील्स ग्रेट नेक्स्ट टू माइन। तो वो आपकी जो प्रेजेंस है उनको बहुत अच्छी तरह फील करते हैं, चाहे वो आपसे दूर हैं। जब वो आपकी बातों को याद करते हैं ना, उनकी हीलिंग होती है। उनको एहसास होता है, जैसे डीएफ को होता है कि मेरा डीएम मेरे अंदर है। हमारी राइट साइड में डीएम होता है, तो जो डीएम की लेफ़्ट साइड होती है वहाँ आप एक शक्ति होती है उनकी, और वो फील करते हैं इन चीज़ों को। देखो कितनी प्यारी चीज़ है इसमें, आपकी फीलिंग हर वक्त उनके साथ रहती है। तो आगे है, आई कैन बी एज सिली एज लाइक विदाउट वरिंग दैट यू वुड लव मी लेस। तो उनको इससे ज़्यादा वो आपको क्या बता सकते हैं। उनको मालूम है जब आप सेपरेशन में चले जाते हो तो डीएफ अपनी भक्ति में लग जाती है, मेडिटेशन में लग जाती है, चक्र बैलेंस में लगती है, तो उसका ध्यान यूनिवर्स डीएम से हटा देती है। तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो कहाँ गई जो मुझे इतना प्यार करती थी, इतना टाइम देती थी, अब वो मुझे क्यों मतलब चेज़ नहीं कर रही। क्योंकि चेज़ करने से डीएम खुश होते हैं। खुश होने का एक बहुत डीप कारण होता है, उनको पिछले जन्मों में भी कहीं से प्यार नहीं मिला होता, इस जन्म में भी जितना डीएफ भर भर कर उनको प्यार देती है, वो भगा तो खुद ही देते हैं लड़ाई झगड़ा करके डीएफ को। डीएफ तो भागती नहीं, हाँ थोड़ी इमोशनल होती है, बार बार कॉल करती है, चेज़ करती है। इन्हीं बातों से तंग आकर वो अपने डीएम को भगा देते हैं। लेकिन उसके बाद वो फील करते हैं कि मुझे वही प्यार चाहिए। अब तुम कहाँ हो, क्यों नहीं आ रही, मुझे चेज़ क्यों नहीं कर रही, मुझे प्यार क्यों नहीं कर रही, मेरी केयर क्यों नहीं कर रही। ऐसी फीलिंग है आपके डीएम की। बचपना, कितना बचपना है, लेकिन अच्छा है, प्यारा है। यू ब्रिंग ए स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। वाह, सुबह जब वो उठते हैं ना, आंखें खोलते हैं, तो वो आपको याद करते हैं। आपको याद करने के बाद उनके चेहरे पर रौनक आ जाती है, स्माइल आ जाती है, क्योंकि हम एक ही आत्मा हैं। इतना डीप प्यार दुनियादारी में किसी में नहीं होता जितना डीप प्यार हमारे डीएम डीएफ का होता है। तो आपने डीएम ने अपनी सबकी सारी अंदर की बातें आपको बता दी है, इसलिए आपने चिंता नहीं करनी। चाहे वो आपसे दूर हैं, पास हैं, वो आपके अंदर ही हैं। अगर आपको मतलब ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए तो आप ऐसे किया करो, रात को सोने के टाइम जब आप अरदास करते हो तो आपकी जो राइट साइड है उसको लव किया करो। सबसे पहले तो अपने डीएम को अनकंडीशनल लव भेजो, तो गुड अफर्मेशन करो, पॉजिटिव जो आपको चाहिए, परमपिता परमात्मा आपकी सुनेगा। उसके बाद आप राइट साइड को हग करो, किस करो, तो आपको बहुत शांति मिलेगी, तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके राइट साइड पर आपके शिव हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, इतनी प्यारी